क्या आप भी सुबह उठते ही सबसे पहले शुगर की गोली खाते हैं और आपको भी लगता है कि एक बार डायबिटीज हो गई तो जिंदगी भर सिर्फ फीका और उबला हुआ खाना ही खाना पड़ेगा। लेकिन आज का ये वीडियो आपके इस डर को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। साइंस और रिसर्च ये साबित कर चुकी है कि हमारी रसोई में ही कुछ ऐसी चीजें छिपी है जो बिना किसी साइड इफेक्ट कि आपके ब्लड शुगर को नेचुरल तरीके से कंट्रोल कर सकती है। आज की इस वीडियो में हम बिना किसी किताबी ज्ञान के सीधा लॉजिकल तरीके से बात करेंगे उन 10 सुपर फूड्स की जिन्हें अगर आपने सही तरीके से अपनी डाइट में शामिल कर लिया तो आपकी शुगर रिपोर्ट देखकर आपका डॉक्टर भी हैरान रह जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सुपर फूड नंबर 1 है वो है मेथी दाना, जिसको कि फेनुग्रीक सीड्स भी कहते हैं। इसमें होता है ग्लैक्टोमेनन, एक ऐसा फाइबर जो खून में शुगर को सोखने की रफ्तार को धीमा कर देता है। रात में 1 चम्मच मेथी दाना पानी में भिगोएं, सुबह उसका पानी पीकर दाने चबा लें। मैं स्वयं मेथी दाने का प्रयोग करता हूं। इससे न केवल शुगर का लेवल डाउन होता है बल्कि आपका कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी बहुत फायदा होता है। मेथी दाना से आपके जो जोड़ों के दर्द है और बहुत सारे फायदा है। मेथी दाना एक सुपर फूड है। आज का हमारा नंबर 2 सुपर फूड है दालचीनी, जिसे सिनामन भी कहते हैं। ये सिर्फ एक मसाला नहीं है, ये आपके शरीर में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, यानी जो इंसुलिन सुस्त पड़ा है उसे एक्टिव करता है। रोज सिर्फ 1 चुटकी दालचीनी पाउडर गुनगुने पानी या चाय में ले लें, ये आपके लिए पर्याप्त है। नंबर 3 है आंवला, जिसे इंडियन गूसबेरी कहते हैं। एक कहावत है कि एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, लेकिन जो हमारा आंवला है वो एप्पल से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। इसमें क्रोमियम और विटामिन सी का पावर हाउस है। क्रोमियम सीधे आपके पैनक्रियास को मजबूत करता है और जिससे सही मात्रा में इंसुलिन बनता है। नंबर 4 है जामुन और उसके बीज। अगर आपका जामुन का सीजन चल रहा है, जैसे कि कुछ ही समय में जामुन का समय आने वाला है, बरसात होगी तो जामुन मिलेगा, तो जामुन को अवश्य लें, अपनी डाइट में शामिल करें। और जब ऑफ सीजन हो, जब जामुन उपलब्ध ना हो, ताजा जामुन उपलब्ध ना हो, तो उसके बीजों का पाउडर एक रामबाण है। इसमें एक एलिमेंट होता है जम्बोलिन, जो स्टार्च को शुगर में बदलने से रोकता है। इसलिए जामुन डायबिटीज यानी कि शुगर के रोगियों के लिए रामबाण है। अब बात करते हैं 5 नंबर सुपर फूड की। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक हो गया, बथुआ हो गया, मेथी होगी, और या आपको और भी कोई भी हरी सब्जी पसंद हो। इसमें कैलोरी ना के बराबर होती है और मैग्नीशियम बहुत ज्यादा होता है। मैग्नीशियम सीधे तौर पर ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में बहुत मदद करता है। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां आपको विटामिन ए देती हैं। शुगर के मरीज की एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि उसकी आंखों पे बहुत बुरा असर पड़ता है। अगर आप रेगुलर अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां लेते हैं तो आपकी नजर भी बेहतर रहती है। अब हम बात करते हैं नंबर 6 की, जिसमें आते हैं चिया सीड्स या फ्लैक्स सीड्स, जिसे हिंदी में अलसी के बीज कहते हैं। ये फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। ये आपके पेट को देर तक भरा रखते हैं, जिससे अचानक शुगर स्पाइक नहीं होता। इसके अलावा इन ओमेगा 3 से आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी डाउन होता है, आपका ट्राइग्लिसराइड भी डाउन होता है। इसलिए ये एक पंथ दो काज है। ये ना केवल आपकी शुगर के लेवल को मेंटेन करने में को मदद करता है, बल्कि आपके हार्ट के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। आज का हमारा नंबर 7 सुपर फूड जो हमारी किचन में हमेशा रहता है वो है हल्दी और काली मिर्च का कॉम्बिनेशन। हल्दी में करकुमिन होता है जो पैनक्रियास के सेल को डैमेज होने से बचाता है। लेकिन अगर आप अपने दाल सब्जी में केवल हल्दी इस्तेमाल करते हैं तो हल्दी का एब्जॉर्प्शन पूरी तरीके से नहीं हो पाता। इसलिए हल्दी के साथ हमेशा 1 चुटकी काली मिर्च जरूर ले। इससे शरीर हम हल्दी को पूरी तरीके से और बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब कर पाता है। नंबर 8 पे आता है करेला और सदाबहार के फूल। करेले में जेरेंटिन और पॉलीपेप्टाइड भी होता है जो बिल्कुल नेचुरल इंसुलिन की तरह काम करता है। सुबह इसका आधा कप जूस लेना बहुत फायदेमंद होता है। कुछ लोग डायरेक्ट करेला भी खा लेते हैं। इसी प्रकार सदाबहार के फूल भी डायबिटीज के मरीज के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट्स पर्सन टू पर्सन अलग अलग बिहेव कर सकते हैं, इसलिए कभी भी इनको लेने से पहले हमेशा थोड़ी मात्रा लें और चेक करें कि आपका शरीर किस हिसाब से रिएक्ट करता है। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं, आपको कोई दिक्कत होती है, कोई विचलन होती है, तो उसको रोक दें। नंबर 9 पे आता है नट्स, जिसमें कि अखरोट और बादाम बहुत फायदेमंद है। आप बिस्कुट नमकीन की जगह इनको मुट्ठी भर नट्स लीजिए, इसको रात में भिगो दीजिए, सवेरे आप इसको लेते हैं तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, साथ ही साथ इंसुलिन को भी बेहतर बनाते हैं। और नंबर 10 पे आता है हमारा प्रीबायोटिक्स, क्योंकि
हमारे गट को, हमारे पेट को सेकंड ब्रेन कहा जाता है। अगर हमारा पेट अच्छा है तो बहुत अच्छी सेहत होती है। और ये प्रीबायोटिक्स हमें मिलते हैं दही में, छाछ में। दही और छाछ हमारे पेट में अच्छे बैक्टीरिया, गट बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं और बैड बैक्टीरिया को कम करते हैं, जिससे मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है और फास्टिंग शुगर बहुत ज्यादा कंट्रोल में आ जाती है। अब एक बहुत जरूरी बात, ये सुपर फूड्स कोई जादुई पुड़िया नहीं है कि आज आपने खाया और कल से शुगर गायब। इनको लेते हुए कभी भी आपको अपनी दवाइयां बंद नहीं करनी है। ये पूरी तरीके से लॉजिकल है कि जब आप हाई फाइबर और सही न्यूट्रिशन वाली चीजें लेते हैं तो आपका लीवर और पैनक्रियाज बेटर परफॉर्म करता है। लेकिन जो शुगर की बीमारी हो चुकी है वो एक दिन में या एक हफ्ते में, एक महीने में खत्म नहीं होती है। आप इन चीजों को लीजिए, साथ ही साथ अपनी जो मेडिसिन ले रहे हैं, अगर आप रेगुलर इन चीजों को लेते हैं और कुछ और अच्छी चीजें जैसे कि सर्केडियन क्लॉक को फॉलो करते हैं, तो आपका शुगर का लेवल कम होगा। धीरे धीरे करके आपकी दवाइयां कम होंगी, लेकिन कभी भी दवाइयां एक साथ नहीं छोड़नी है। आपको बस इतना करना है कि अपनी जो पुरानी आदतें या किसी वजह से, जेनेटिक वजह से आपका शुगर का लेवल बढ़ गया है, तो इन सुपर फूड्स की मदद से अपने शरीर को इतना स्ट्रांग बनाना है, इतना मजबूत बनाना है कि आपके डॉक्टर को खुद आपकी दवा की डोज कम करना पड़े। ये आपको डिसीजन नहीं लेना है कि दवाई कम करनी है। आपकी जो HbA1c की रीडिंग जब बेहतर आएंगी, अच्छी आएंगी, तो डॉक्टर आपकी डोज अपने आप ही कम कर देगा। अगर आप अपनी सेहत और लाइफस्टाइल के लिए वाकई गंभीर हैं और ऐसी ही अच्छी अच्छी बातें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों, परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें जो डायबिटीज से पीड़ित हैं या जिनको प्री डायबिटीज है। और इन 10 सुपर फूड्स में से आपको कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है, नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। सेहत और सही जानकारी से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले शनिवार एक और साइंटिफिक और लॉजिकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए फिट रहिए, हेल्दी रहिए। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।